Bismillahirrahmanirrahim. This is Sadia Bas and I am a PhD scholar. I am doing PhD from Punjab University. इसके अलावा मैं लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटर भी हूँ. डिफरेंट कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ. और बेसिक मकसद मेरा इस चैनल को बनाने का लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कैप्सूल फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और उनको जो है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेसिकली. आपकी जो वर्कशॉप्स होती हैं उनके अंदर टाइम ड्यूरेशन इतना कम होता है और कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम एक ही गो के अंदर जो है ना बच्चों को हर चीज़ उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड आई फील लाइक कि वो एक प्रॉपर वे नहीं होता है. बच्चे एकदम से इतनी चीज़ों को ग्रैब नहीं कर सकते हैं. इंटरनेशनली वी नो दैट कि सिर्फ 45 मिनट का लेक्चर जो होता है कोई एक इंसान जो उसे अंडरस्टैंड कर पाता है. तो इस चैनल के ऊपर मेरा एक सिनेरियो या फिर एक प्लान कुछ इस तरह से होगा कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं एमए मैथ कम्युनिकेशन के, उसके बाद बीएस मैथ कम्युनिकेशन के और एमफिल मैथ कम्युनिकेशन के, मैं उनको कवर करूँगी. और यूनिट बाय यूनिट हर वीडियो में जो है उसके कॉन्सेप्ट, उस यूनिट के अंदर क्या लिखा है, कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर होने चाहिए और आपको उसमें से क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है. ठीक है, मैं यूनिट बाय यूनिट उसे कवर करूँगी. लेकिन अगर कोई यूनिट लंबा होता है या बड़ा होता है तो हम उसकी जो है एक से ज़्यादा वीडियोस भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जैसे कि अभी जो मैंने आपका कोर्स जो है द वेरी फर्स्ट कोर्स जो कि स्टार्ट किया, लैंग्वेज स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़. कोर्स कोड है 9266 एंड 0964. 3 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है. और इस वीडियो के अंदर आपका फर्स्ट यूनिट इसके अंदर कवर होगा कि लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन कैसे काम करती है ना. एक चीज़ और बताती चलूँ कि आपको इस चैनल से ये फ़ायदा होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि आप लोगों के असाइनमेंट्स और पेपर्स चेक करते हुए आई फील लाइक कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होते और उनको क्लियर करना जो है वो बहुत अशद ज़रूरत है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एज अ कम्युनिकेशन कैसे काम करती है. एक्चुअल में कम्युनिकेशन का जो हमारा बेसिक सोर्स है वो लैंग्वेज है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हर दफ़ा लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के तौर पर ही इस्तेमाल करें. कभी कभी जैसे बच्चे रो रहे होते हैं या चिल्ला रहे होते हैं तो वो एक्चुअल में कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते. इसके अलावा बच्चे जब अपनी जो है वो खिलौनों से बातें कर रहे होते हैं या जब हम सोच रहे होते हैं. दूसरा, अगर आप क्लास में देखें कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, शॉट कर रहे हैं, तो हम उसमें बेसिकली कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते. तो वी कैन से दैट कि लैंग्वेज जो है वो नॉन कम्युनिकेटिव वे में भी जो है वो इस्तेमाल हो सकती है. अब जो है कम्युनिकेशन हमारी दो तरह से होती है. एक जो हम बोल के करते हैं जिसमें हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. दूसरी हमारे जेस्चर्स हो सकते हैं, हमारे इशारे हो सकते हैं या हमारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं. लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास होल बंच ऑफ लैंग्वेजेस मौजूद है. इंग्लिश है, उर्दू है, अ लॉट ऑफ वोकेबलरी है. हम बोल सकते हैं लाइक जैसे मैं आपके साथ उर्दू में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ. इसी तरह बहुत सारी जो है वो आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. लेकिन नॉन लिंग्विस्टिक वे ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास कुछ खास इशारे हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस. किसी के मरने पर चले गए तो डेफिनेटली आप हंसेंगे तो नहीं. मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम हाथों से कोई ना कोई इशारा कर रहे होते हैं. स्पीकर के मूड्स होते हैं. ठीक है, वो घर से कैसे आया है, एक टीचर है या कोई भी बोल रहा है तो वो घर से कैसे आया, तो आपको उसके फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको बड़ी चीज़ें कन्वे कर रहे होते हैं. इसी तरह हमारा एटीट्यूड होता है, हम कहाँ पे बैठे हंस रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, ये हमारे डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं. दे ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन. अच्छा, तो कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पेशल लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके जो है कॉम्पोनेंट्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि वो कंप्लीट किस तरह से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्पीकर एंड लिसनर. एक से ज़्यादा स्पीकर भी हो सकता है, लिसनर एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, लाइक मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ, लिसनर्स में आप सब लोग हैं तो ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं. ठीक है, बोलने वाला और सुनने वाला होना ज़रूरी है. लेकिन कुछ अनयूजुअल सिचुएशन से आपकी बुक में ही मेंशन किया हुआ था कि जिसके अंदर हमारे पास स्पीकर तो होता है लेकिन लिसनर नहीं होता.
वहां पर एग्जाम्पल उन्होंने दी प्रेयर्स की, नमाज की, लेकिन आई वुड से कि नहीं, अल्लाह ताला होते हैं, वो हमें सुन रहे होते हैं, तो इसका मतलब लिसनर तो वहां पर भी मौजूद हुआ। लेकिन उन्होंने ये एग्जाम्पल क्यों दी होगी, आई थिंक उसकी बेसिक वजह पीछे ये है कि हम लोग फिजिकली अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वी कैन से दैट। तो जहां पर हम स्पीकर और लिसनर की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम उसका फिजिकली उसकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि दो लोग वहां पर मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, आप हैं। आप हम टेंजिबल थिंग्स है ना, हम उसे हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन हो सकती है, बट आई वुड से कि अल्लाह इज द लिसनर, तो वो प्रेजेंट है, तो स्पीकर और लिसनर जो है वो वहां। इसके बाद आता है चैनल एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा जो है सेकंड बेसिक कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर चैनल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हवा है। इन केस ऑफ मास कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट एज वेल। अदरवाइज रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो उसके अंदर आप जो है पेपर पर लिख के किसी को जो है वो उससे बात कर रहे होते हैं। इसी तरह सेटिंग एंड टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह की सिचुएशन में मौजूद हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं या किसी की इयादत के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाके कह के नहीं लगाएंगे, आप शोर नहीं मचाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की सेटिंग जो है वो आपको जो है इजाज़त नहीं देती। और टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन डेफिनेटली जो है आपकी उसकी इयादत करना होगा और उसे थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा मरीज़ को कि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। मैसेज, आपका मैसेज जो होता है वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, तीन तरह का हो सकता है। वर्बल हम बोल के बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल इशारा हो सकता है, या रिटर्न हो सकता है। इसके अलावा मैसेज के लिए भी आपकी जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं और डिपेंड करता है कि वो मैसेज किस सेटिंग के अंदर किस तरह से है। टाइमिंग का फ़र्क पड़ सकता है, स्टेटस का फ़र्क पड़ सकता है, कोड क्या है, टाइमिंग का किस तरह से, अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है आपका मैसेज जो है वो लॉन्ग होगा, अगर टाइम कम है तो आप उसे शॉर्ट मैसेज जो है वो कन्वे करेंगे। इसी तरह स्टेटस ऑफ द पार्टिसिपेंट क्या होगा, अगर तो आपका लेट्स सपोज डेफिनेटली आप अपने स्टूडेंट और टीचर के साथ थोड़ी रिस्पेक्ट में बात करेंगे, लेकिन वही बात अगर आप अपने दोस्तों में कर रहे होंगे तो आप बड़े इनफॉर्मली तरीके से उससे बात करेंगे। तो ये इस तरह से जो है वो आपका स्टेटस जो है वो सेंडर और रिसीवर का जो इफेक्ट करता है कि आपका मैसेज किस तरह से होगा। कोड की बात करें तो लैंग्वेज इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, लाइक द वर्ड मैन यूज बाय द इंग्लिश पीपल फॉर द मेल ह्यूमन बींग, कि आपका मैसेज जो है वो कोड मैन, इसमें कॉन्टेक्स्ट और उसका मीनिंग भी आ जाता है। लाइक मैन एक तरह से हम मर्द को कहते हैं, दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें तो मैनली क्वालिटीज ही नहीं है। ठीक है, तो एक कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे होते हैं और एक हम लिटरल मीनिंग की बात कर रहे होते हैं, तो कोड यहाँ पर हमारा ये चीज़ें डिफाइन कर रहा है। अब लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को हम किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आइडियाज़ और थॉट्स को सोशलाइज, लोगों से मिलने के लिए, इंस्ट्रक्ट लाइक जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, इसी तरह टू गिव एंड रिसीव डायरेक्शंस, परफॉर्म डिफरेंट लिंग्विस्टिक फंक्शन, टू इनवाइट, टू ऑर्डर, टू इम्प्रेस। इनवाइट मतलब शादी पे इनवाइट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, जज ऑर्डर दे रहे हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोलोजाइज, टू थैंक, एटसेट्रा। अब आ जाते हैं कि जैसे अभी मैंने आप पे कोड की जब हम बात कर रहे थे, मैंने लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट की बात की थी कि हर एक वर्ड का जो है ना अपना एक तो डेफिनेटली एक लिटरल मीनिंग होता है, एक बिहाइंड द वर्ड मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं या आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैन, एक से ज़्यादा आदमियों की बात कर रही हूँ ना, मैन का मतलब कि ज़्यादा सारे आदमी हैं। जब मैं मैनली क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ तो मैं एक तरह से एक एट्रीब्यूट की बात कर रही हूँ कि किस तरह से एक इंसान के अंदर इस तरह की मैनली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैनली क्वालिटीज़ या कॉन्टेक्स्ट की बात होगी, मैन जो है वो एक से ज़्यादा आदमी, वो लिटरल मीनिंग में आ रहा है। दैट्स वाई कोहेशन एंड द कोहेरेंस आर द इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ द लैंग्वेज।
कि कोहेशन जो है और कोहेरेंस जो है, ये आपकी जब भी आप कोई सेंटेंस बनाए या आप कोई बात कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो वो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा जो है वो लाजमी होने चाहिए। कोहेशन मतलब यूनिटी ऑफ ग्रामर, मतलब आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। दूसरा कोहेरेंस का मतलब है यूनिटी ऑफ मीनिंग्स, आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं एक्चुअल में बस उसी की बात करें, ठीक है। इधर उधर की बातें, आपका कोई भी वर्ड डुअल मीनिंग नहीं देना चाहिए, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ मीनिंग। इसी तरह हमारे पास स्पीच के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मली हम किसी से कह सकते हैं चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड, हॉस्पिटल्स में अक्सर लिखा हुआ होता है और के बच्चे जो हैं वो अलाउड नहीं है, वो फॉर्मल वे में कह रहे हैं। इनफॉर्मल, प्लीज डू नॉट ब्रिंग चिल्ड्रन। लाइक सिनेमा हाउसेस में आप देखो कि एक खास एज के बच्चों को जो है उनकी कोशिश होती है कि वो ना आए। इसी तरह फ्रोजन, चिल्ड्रन शुडंट बी ब्रॉट, मतलब बच्चे नहीं लाए जाने चाहिए। किसी को आप जो है एक चीज के लिए मना कर रहे हैं। कंसल्टेटिव, वुड यू माइंड नॉट ब्रिंगिंग चिल्ड्रन, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट भी आपसे वो लोग कर रहे हैं कि अगर आप बच्चे नहीं लाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कैजुअल, डू नॉट ब्रिंग चिल्ड्रन, बच्चे ना लाएं, मतलब आप किसी भी दोस्त से कह देते हैं, लाइक आपका कोई डिनर होता है, कोई पार्टी होती है, तो मम्मी सारी इकट्ठी हो रही हैं, फादर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो कह देते हैं डू नॉट ब्रिंग चिल्ड्रन, बच्चे नहीं लेके आने, बच्चों को घर छोड़ के आना है। इंटीमेट फ्रैंक, नो चिल्ड्रन गाइस, दोस्तों में ये तरीका भी हो सकता है। अगर आप कैजुअल इंटीमेट को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपकी किसी क्लास का गेट टुगेदर है, तो आपस में आप लोगों ने कह दिया कि डू नॉट ब्रिंग चिल्ड्रन। दोस्तों में आप डायरेक्टली उनसे कहेंगे डू नॉट, नो चिल्ड्रन गाइस, कि आपने। एंड नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इंटोनेशन, जिसमें हम लैंग्वेज के एक्सेंट की बात करते हैं कि जैसे हमारे वर्ड्स के लिटरल मीनिंग जो होते हैं वो राइज और फॉल के जरिए, या फिर वो जो हम एक्सेंट यूज कर रहे होते हैं इस वर्ड को लेके, उससे कैसे उसका मीनिंग बदल जाता है। लाइक अगर आप यस विद लो फॉल से बोलेंगे तो इसका मतलब डेफिनेटली यू आर सेइंग यस, कि आप हाँ जी आप फलां काम कर देंगे। यस विद द फॉल राइज मीन्स नो, और इसका मतलब मे बी हो सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इससे रिलेटेड अगर आप लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक खोलते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी में बुक वहाँ पर मौजूद है उसकी वेबसाइट के ऊपर, उसको पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कोई चीज़ मैंने इस लेक्चर के अंदर मिस की है या इस चैप्टर के अंदर मिस की है, तो आप डेफिनेटली जो है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आप अपना ईमेल आईडी वहाँ मेंशन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही मेरे चैप्टर कंप्लीट होते हैं मैं अपना फ़ोन नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल कर दूंगी। अगर किसी को पर्सनली क्लासेस चाहिए होंगी वो भी ले सकता है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस चैप्टर से लेके, आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप वो क्वेश्चन जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उससे आपको जो है इंशाल्लाह जो है उसको अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस है उसके अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। मज़ीद जो वीडियोस हैं उनके बारे में अपडेट रखने के लिए एंड प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं उनको रिसीव करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और शेयर भी अपने उन दोस्तों के साथ जो कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कि हमें पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जितने भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, इट्स हाउस इज़ ओपन फॉर देम एज वेल, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह मेरा जो प्लान है वो तो इसी तरह से है कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ही नहीं, सिर्फ बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी इंशाल्लाह कोर्सेज़ को मैं 1 by 1 कवर करूँगी, एंड इट विल बी ऑल अबाउट मास कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।